परामर्श में व्यक्तिगत एवं समूह प्रक्रिया है। टॉपिक है, सब टॉपिक है आपका व्यक्तिगत परामर्श की प्रक्रिया। व्यक्तिगत परामर्श की प्रक्रिया के दौरान हमने समस्या का ज्ञान पढ़ा, समस्या का क्षेत्र पढ़ा, परामर्श प्रार्थी की योग्यता पढ़ी और परामर्श प्रार्थी की स्थिति, यानी कि परामर्श का ज्ञान, समस्या का व्यक्तिगत परामर्श की प्रक्रिया के दौरान हमने समस्या का ज्ञान पॉइंट पढ़ा, समस्या का क्षेत्र के बारे में पढ़ा और परामर्श प्रार्थी की योग्यता तथा परामर्श प्रार्थी की स्थिति के बारे में हमने ज्ञान प्राप्त किया। आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ पॉइंट, उपलब्ध संसाधन। फिफ्थ पॉइंट है उपलब्ध संसाधन। उपलब्ध संसाधन, उपलब्ध संसाधन, उपलब्ध संसाधन से तात्पर्य यह है कि इस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया? व्यक्तिगत परामर्श की प्रक्रिया। व्यक्तिगत परामर्श की प्रक्रिया, व्यक्तिगत परामर्श की प्रक्रिया में परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी के लिए उपलब्ध संसाधनों पर विचार करता है। यानी कि व्यक्तिगत परामर्श की प्रक्रिया में परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी के लिए उपलब्ध संसाधनों पर विचार करता है कि उसकी समस्या का ज्ञान प्राप्त करते हुए, उसकी समस्या का क्षेत्र देखते हुए, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी कुशलता देखते हुए, साथ में परामर्श प्रार्थी की स्थिति को देखते हुए उसको किस प्रकार के संसाधन उपलब्ध करवाए जाए उस पर वो विचार करता है, उस पर परामर्शदाता विचार करता है। यानी कि व्यक्तिगत परामर्श की प्रक्रिया में परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी के लिए उपलब्ध संसाधन कौन कौन से हैं, वो किस तरीके से, किस प्रकार से अपने समस्या के क्षेत्र से, समस्या के ज्ञान से तथा अपने खुद की क्षमता, योग्यता, कुशलता से तथा अपने खुद की पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और उसके पारिवारिक, सामाजिक और व्यवसायिक स्थिति को देखते हुए, उसके आर्थिक स्थिति को देखते हुए किस प्रकार के संसाधन उसको उपलब्ध करवाए जाए, इस पर परामर्शदाता विचार करता है। इस पर परामर्शदाता विचार करता है। जैसे कोई छात्र आगे पढ़ना चाहता है, कोई छात्र आगे पढ़ना चाहता है लेकिन वो गरीब है। कोई छात्र आगे पढ़ना चाहता है और उसको पढ़ने की लालसा है, पढ़ने की इच्छा है, वो चाहता है कि वो आगे पढ़कर इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन उसके पास फीस देने के लिए रुपए नहीं है, स्कूल की फीस जमा करवाने के लिए उसके पास रुपए नहीं है। अब अगर परामर्शदाता के पास वो परामर्श लेने जाता है तो वो सबसे पहले स्कूल में छात्र भर्ती के, यानी कि उसको स्कूल में कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, यानी कि ये विचार करता है कि उसको स्कूल में कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। जैसे कि छात्र भर्ती की उपलब्धता पर वो विचार करता है। परामर्शदाता छात्र प्रार्थी को अगर आगे बढ़ना चाहता है या आगे वो पढ़ाई करना चाहता है, आगे पढ़ाई करके इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसके लिए स्कूल की छात्र भर्ती पर विचार करता है कि संसाधन, उपलब्ध संसाधन, कि इसको किस प्रकार से ये आगे पढ़ाई कर सकता है। तो उसके लिए वो स्कूल में छात्र भर्ती के ऊपर, यानी कि छात्र भर्ती की उपलब्धता पर विचार करता है, जिससे छात्र आगे भी पढ़ सके और उसकी फीस भी जमा हो सके, यानी कि छात्र अपने अकॉर्डिंग आगे पढ़ सके और उसकी फीस जमा हो सके, ताकि वो एक जगह, यानी कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो रुके नहीं और छात्र के मन की जो लालसा होती है, प्रार्थी के मन की जो लालसा होती है इंजीनियर बनने की, वो पूरी हो सके। साथ में ये है कि इसके बाद छात्र इंजीनियर यानी कि इसके बाद छात्र को इंजीनियर बनने का परामर्श प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि पहले वो विद्यालय के उपलब्ध संसाधनों पर विचार करेगा, कौन? परामर्शदाता। इसके बाद छात्र को इंजीनियर बनने का परामर्श प्रदान करेगा। क्यों परामर्श प्रदान करेगा? क्योंकि वो उपलब्ध संसाधन पर विचार कर रहा है कि छात्र को आगे पढ़ने के लिए उपलब्ध संसाधन कहाँ से मिल सकते हैं और कौन छात्र की मदद कर सकता है। तो वो उपलब्ध संसाधनों पर पहले विचार करता है, उसके बाद ही उसको व्यक्तिगत रूप से परामर्श प्रदान करता है। इस प्रकार व्यक्तिगत परामर्श में उपलब्ध संसाधनों पर विचार करना आवश्यक है। उपलब्ध संसाधनों पर क्या करना आवश्यक है? विचार करना आवश्यक है कि कोई व्यक्ति यदि आगे बढ़ना चाहता है या कोई व्यक्ति किसी व्यवसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो भी उसके उपलब्ध संसाधनों पर विचार किया जाता है। अब उसके उपलब्ध संसाधन में क्या है? उसकी पारिवारिक स्थिति को देखा जाता है, उसके आर्थिक स्थिति को देखा जाता है, उसकी सामाजिक स्थिति को देखा जाता है। इन पर विचार करते हुए उसको उपलब्ध संसाधन उपलब्ध करवाकर व्यक्तिगत परामर्श प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है 6 परामर्श
प्रदान करना। 6 है परामर्श प्रदान करना। परामर्श प्रदान करना, परामर्श प्रदान करने से तात्पर्य यह है कि व्यक्तिगत परामर्श की प्रक्रिया में परामर्श प्रार्थी को उसकी समस्या के समाधान के लिए परामर्श प्रार्थी को उसकी समस्या के समाधान के लिए परामर्शदाता द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं, जो राय दी जाती है, वो प्रस्तुत किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि परामर्शदाता द्वारा सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। तो व्यक्तिगत परामर्श की प्रक्रिया में परामर्श प्रार्थी को उसकी समस्या के समाधान के लिए, यानी कि परामर्श प्रार्थी की समस्या के समाधान के लिए परामर्शदाता के द्वारा सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं, परामर्शदाता के द्वारा उसका मार्गदर्शन दिया जाता है, परामर्शदाता के द्वारा उसको राय प्रदान की जाती है। परामर्श प्रार्थी को बताया जाता है कि कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से वो अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है, यानी कि परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को मार्गदर्शन देता है, सुझाव देता है और सहायता प्रदान करता है, साथ में उसको राय देता है, यानी कि अपने सुझाव प्रस्तुत करके वो ये बताता है, परामर्श प्रार्थी को ये बताता है कि कौन कौन से साधन हैं, किन किन साधनों के माध्यम से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, वो अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है। यानी कि परामर्शदाता क्या करता है, परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की समस्या का समाधान करने के लिए उसको मार्गदर्शन देता है, उसको मार्ग दिखाता है, उसको राह दिखाता है, उसको सुझाव देता है, उसको राय देता है, यानी कि अपने विचार प्रस्तुत करता है। परामर्शदाता अपने विचार प्रस्तुत करता है कि मैं इन रास्तों पर आपको ये रास्ते बता रहा हूँ और इन रास्तों को आपको फॉलो करना है। तो परामर्श प्रार्थी को बताया जाता है कि वो कौन कौन से ऐसे उपाय हैं, ये कौन कौन से ऐसे सुझाव हैं, कौन कौन से ऐसे राय है जिसके माध्यम से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। साथ में समस्याओं का समाधान को प्राप्त कर सकता है, साथ में समस्या का समाधान कर सकता है, यानी कि साथ में वो उन लक्ष्यों, उन उपायों को जानकर, उस मार्गदर्शन को अपनाकर, उस राय को अपनाकर, उस सुझाव को अपने जीवन में अपनाकर समस्या का समाधान कर सकता है। इस प्रक्रिया में परामर्श प्रार्थी की जो भी शंका होती है, जो भी शक होते हैं, जो भी डाउट्स होते हैं, वो उनको दूर किया जाता है। यानी कि परामर्श प्रदान करना, जब परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की समस्या को समाधान करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करता है, मार्गदर्शन देता है, और मार्गदर्शन देने के बाद परामर्श प्रार्थी को बताया जाता है कि मार्गदर्शन के द्वारा, सुझाव के द्वारा या राय के द्वारा आप अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हो, यदि आप इन लक्ष्यों को फॉलो करते हो, या यदि आप इन राय को, इन विचारों को, इन सुझावों को फॉलो करते हो, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। अब समस्याओं का समाधान उसको प्राप्त हो जाता है, यानी कि समस्याओं का समाधान वो कर सकता है यदि वो उन लक्ष्यों पर पहुंचता है। तो समस्या का समाधान कब होगा? जब वो परामर्शदाता के द्वारा बताए गए सुझावों को फॉलो करता है, परामर्शदाता के द्वारा बताए गए राय को, सुझाव को, मार्गदर्शन को वो फॉलो करता है परामर्श प्रार्थी, तब जाके वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया? व्यक्तिगत परामर्श की प्रक्रिया। व्यक्तिगत परामर्श की प्रक्रिया में प्रार्थी यानी कि परामर्श प्रार्थी की जो भी शंका होती है, जो भी संदेह होता है, जो भी उसके डाउट्स होते हैं, उनको दूर किया जाता है, उनको क्लियर किया जाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन। 7 है मूल्यांकन। 7 है मूल्यांकन। परामर्श प्रदान करने के बाद यानी कि व्यक्तिगत परामर्श की प्रक्रिया को प्रदान करने के बाद, व्यक्तिगत परामर्श प्रदान करने के बाद परामर्शदाता के द्वारा व्यक्ति को या परामर्श प्रार्थी को परामर्श प्रदान करने के बाद परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की गतिविधियों का मूल्यांकन करता है। परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की गतिविधियों का मूल्यांकन करता है कि परामर्श प्रार्थी कौन कौन सी गतिविधियों को अपने जीवन में अपना रहा है, कौन कौन सी क्रियाओं को वो कर रहा है, कौन कौन से बताए हुए सुझावों को, कौन कौन से बताए हुए मार्गदर्शन को वो फॉलो करता है। तो परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की गतिविधियों का मूल्यांकन करता है। कौन करता है? परामर्शदाता। परामर्श प्रार्थी की गतिविधियों का मूल्यांकन परामर्शदाता करता है। तो परामर्श प्रदान करने के बाद परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की गतिविधियों का मूल्यांकन करता है, जिससे परामर्शदाता को यह ज्ञात हो जाता है, या जिससे परामर्शदाता को
का निरीक्षण करता है तो परामर्श दाता को ये पता लग जाता है, परामर्श दाता को ये आभास हो जाता है, परामर्श दाता को ये ज्ञान हो जाता है कि परामर्श प्रदान करने की प्रक्रिया किस सीमा तक सफल हुई है, यानी कि जो सुझाव परामर्श दाता ने परामर्श प्रार्थी को प्रदान किए हैं वो कहाँ तक सफल हुए हैं, कहाँ तक परामर्श प्रार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाया है, कहाँ तक परामर्श प्रार्थी अपनी समस्या के समाधान से बाहर निकल पाया है। परामर्श प्रक्रिया में त्रुटियां यानी कि गलतियां, परामर्श प्रक्रिया में गलतियां न हो इसका प्रयास किया जाता है, यानी कि परामर्श प्रक्रिया में एक गलती बार बार न हो इसका प्रयास किया जाता है ताकि परामर्श प्रार्थी अपनी समस्या से समाधान मिल सके, अपनी समस्या से वो निजात पा सके और परामर्श दाता भी वापस परामर्श प्रार्थी के द्वारा जो गलतियां न हो इसका प्रयास करता है। इसीलिए वो परामर्श प्रार्थी की गतिविधियों का निरीक्षण करता है, परामर्श प्रार्थी की गतिविधियों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, ये आपके 1 से 7 पॉइंट यानी कि आज 5th से 7 पॉइंट कंप्लीट हुए। नमस्कार।